ठीक है, जो परिस्थितियां होंगी निर्णय लेंगे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, नीतीश का जाना क्या कांग्रेस के सिर पर एक ठीकरा है क्या? हाँ देखिए गरिमा जी, एक तो बिहार के बच्चे बच्चे को पता है और देश के बच्चे बच्चे को पता है, जो थोड़ा बहुत भी राजनीति में रुचि रखते हैं, कि नीतीश जी चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जेडीयू के प्रवक्ता या आरजेडी के प्रवक्ता बेचारे नहीं कह पाएंगे। बाकी सब ढोलों से बात कुट रही है, जैसे ढोल बजता ना कि अब नीतीश जी गए। अब वो गए क्यों, ये सवाल है। सवाल ये है कि अभी मैं 2-1 दिन पहले का, शायद कल का या उनका परसों का एक भाषण सुन रहा था, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पे बड़ा गहरा हमला किया था और बड़ा सख्त हमला किया था। उस वक्त ही समझ लेना चाहिए था। और जब नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी 24 को किया था और उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी। मैंने भी वो स्पीच सुनी और मैंने उसके बाद एक ट्वीट भी किया था और मैंने ये भी कहा था कि उन्होंने एक तीर से ही समाजवादी पार्टी, बसपा, डीएमके, आरजेडी और टीएमसी सबको लपेट दिया। एक ही तीर से कई निशाने किए, क्योंकि परिवारवाद की बात कर वो भी इस तरह से की उन्होंने कि बहुत ही ज़ोरदार हमला था। तो उसी समय लग गया था कि नीतीश जी अब कोई बड़ा खेल करेंगे और इस खेल करने के वो मास्टर हैं। और नीतीश जी का जो तजुर्बा है, नीतीश जी की जो सीनियरिटी है और जो उनका पॉलिटिकल सूझबूझ है, उसमें वो गेनर रहते हैं। हमेशा उन्होंने गेन किया है। मुख्यमंत्री हमेशा रहे, ये पहले ऐसे नेता हैं देश की आज़ादी के बाद कि भाई इस बार नीतीश से पहले लालू कोई खेला कर सकता क्या? हाँ, ये गरिमा जी हो सकता था, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि ये ऑपरेशन लोटस सिर्फ बीजेपी कर सकती है इस दौर में। और कौन बेचारा अपने जान आफत में डालेगा। जब मांझी जी की बात चल रही है, अभी मांझी जी का देख लेना, 2-4 मिनट में, 10 मिनट में बयान आ जाएगा कि जो भाजपा कहेगी हम वही करेंगे। और जिसकी लाठी कौन आदमी है जो इस समय जोड़ तोड़ करके 2 एमएलए यहाँ से लेगा, 5 एमएलए? 100% अमित शाह जी के गृह मंत्री होने के बाद किसकी इतनी मजाल है जो ऑपरेशन लोटस कर दे? ऑपरेशन लोटस तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि नीतीश जी बहुत दूरदर्शी हैं। ये जो राम मंदिर का समारोह हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इसके बाद देश में राम लहर जैसी एक स्थिति बन रही है। तो नीतीश जी ने भी सोचा होगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल है और वो भांप जाते हैं। पहले पासवान जी के लिए ये बात कही जाती थी, उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था, लेकिन मैं खैर आज वो स्वर्गीय हैं। और नीतीश जी जो हैं आज के वर्तमान के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। जहाँ तक कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ने का सवाल है, तो कांग्रेस के ऊपर क्या ठीकरा फोड़ेंगे? कांग्रेस के नेताओं को पहले ही सोचना था कि नीतीश जी कई बार मोदी जी के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी क्या है, नीतीश जी का कमिटमेंट क्या है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो वो ऐसे लोग थे हमारी पार्टी में, और मैं भी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, भले ही मैं आज पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये गलतफहमी थी। और राजनीति में जो गलतफहमी पालते हैं उन्हें बुद्धू कहा जाता है। लेकिन आचार्य जी, एक सूरत ये भी दिख रही है, आप कह रहे हैं कि नीतीश चले जाएंगे, भविष्य दृष्टा है, लेकिन एक सूरत ये भी है कि जेडीयू में भी टूट की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, गुंजाइश दिख रही है कि जेडीयू स्प्लिट होगी। अरे गरिमा जी कहाँ, अरे गरिमा जी एक विधायक वहीं खड़ा मिलेगा। नीतीश जी जब शपथ लेंगे, कौन इतना, अब आप क्या सोच रहे हो? इस देश में अब कोई कर्पूरी ठाकुर बचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बचे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बचे हैं? सत्ता का खेल है ये, और सत्ता की बंदरबाट है ये, सत्ता की बंदरबाट में। ठीक है सर, जयप्रकाश नारायण थोड़ी बचे हैं। तो मैं जिस आइडियोलॉजी का सवाल आपसे पूछने वाली थी, उसका जवाब आपने खुद दे दिया कि विचारधारा सिर्फ दिखावा है। लॉलीपॉप लेकर विचारधारा का खड़े हो जाते हैं, जिस तरफ सत्ता दिखती है विचारधारा उधर मुड़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, इस पे मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। इस पे मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें जो आपका सवाल है, ये बड़ा भारी सवाल है, बड़ा गंभीर सवाल है। राजनीति जो है
वो विचारधारा का खेल थी, लेकिन विचारधारा बची कहाँ है? ना बीजेपी के, आप बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से सवाल कर रहे थे कि आपको नीतीश जी की क्या जरूरत पड़ी। अरे भाई, बीजेपी एक गंभीर पॉलिटिकल पार्टी है, उसे पता है 2024 का चुनाव बहुत तगड़ा चुनाव होगा। नीतीश जी के आने के बाद बिहार स्वीप हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को नीतीश जी की जरूरत है। बिल्कुल, इंटरनल तो सवाल इस जो बात का है इंटरनल कि एक सर्वे है दूसरे के बीजेपी पूरक का, बन वो भी जाएंगे। यही कहता है।